प्रोफेशनल ब्लॉगिंग के लिए घर पर ऑफिस का सेटअप कैसे करें। ब्लॉगिंग वो एक्टिविटी है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से जानकारी शेयर की जाती है और ब्लॉगिंग से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ब्लॉगिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे अपना करियर बना लिया। ब्लॉगिंग को करियर बनाने के कई फायदे भी हैं। ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको किसी दूसरे बिजनेस की तरह बहुत सारा पैसा नहीं लगाना पड़ता और 2 से 3 महीनों के परिश्रम से ही आप कमाने भी लगते हैं। अपना खुद का ब्लॉग बनाने के लिए आपको सिर्फ डोमेन नेम और होस्टिंग सर्विस ही खरीदना होता है और आप अपना खुद का ब्लॉग सेट कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। आपको अपने ऑफिस के लिए भारी भरकम किराया देने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में ही एक ऑफिस का सेटअप बना सकते हैं और पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। आपको अपने ऑफिस के लिए भारी भरकम किराया देने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता यह है कि कई प्रोफेशनल ब्लॉगर्स जैसे हर्ष अग्रवाल shoutmeloud.com के जो ऑनर हैं घर से ही काम करते हैं। उन्हें ब्लॉगिंग के लिए मोटिवेशन बनाए रखने के लिए अपने रूटीन में कई सारे बदलाव करने पड़ते हैं। जरा सोचिए कि आप साल के 365 दिनों तक पजामे में ही काम कर सकते हैं। अगर आपको अपने शरीर को खराब नहीं करना है तो आपको एक तरह के सिस्टम की जरूरत होगी। आपको एक अच्छी टेबल चेयर चाहिए होगी जिससे कि आपका लंबे समय तक काम करना आपकी हेल्थ पर भारी ना पड़े। ये सब कुछ बस एक होम ऑफिस सेटअप करने से मिल सकता है। यहां मैं कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं जो आपको घर पर ही ऑफिस सेट करने में मदद करेंगे। मैं घर पर ऑफिस सेटअप कैसे करूं? आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा करके ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ब्लॉगर्स अपने बिस्तर से ही आर्टिकल लिखना पसंद करते हैं। आपको अपनी हाइट के अनुसार सही साइज की टेबल और चेयर चुननी चाहिए और ये रियलिटी में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। एक ऐसी चेयर का यूज करें जिसमें हाइट को एडजस्ट कर सकें, मनचाहा झुकाव दे सकें और जिसमें नीचे व्हील लगे हों जिससे आप काम करते समय आरामदायक और स्थिर महसूस कर सकें। अगर आप टेबल चेयर पर ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप आसानी से OLX पर यूज किया हुआ फर्नीचर ढूंढ सकते हैं और खास तौर पर एक प्रो ब्लॉगर होने पर या वर्क फ्रॉम होम यूजर होने पर आप बैक पेन की शिकायत से ग्रसित हो सकते हैं या आप पूरे दिन थकान से पीड़ित हो सकते हैं। आपको निश्चित रूप से एक सही टेबल चेयर का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आप ऐसी चेयर खरीदें जो आपकी पीठ की सपोर्ट करें। अब यूज प्रॉपर डेस्कटॉप और लैपटॉप। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार डेस्कटॉप या लैपटॉप चुन सकते हैं। अगर आपको ट्रैवलिंग करते हुए काम करना पड़ता है तो आपको लैपटॉप लेना चाहिए, लेकिन अगर आप घर से ही काम कर सकते हैं तो फिर आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए। और इसके अलावा आप ड्यूल स्क्रीन मॉनिटर्स भी ले सकते हैं या लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप दोनों भी ले सकते हैं। और याद रखें, कंप्यूटर एक प्रोडक्टिव टूल है, इसीलिए अपनी जरूरत के हिसाब से ही एक अच्छा कंप्यूटर लें। सबसे ज्यादा खर्चा या सबसे अधिक चर्चा किया गया एक सिनेरियो यह है कि ड्यूल स्क्रीन मॉनिटर का इस्तेमाल करें या नहीं करें और इसका जवाब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा मॉनिटर की वाकई जरूरत है तो आप अपने घर के टीवी को दूसरी स्क्रीन की तरह यूज कर सकते हैं या आप अपने लिए एक HD मॉनिटर भी खरीद सकते हैं और HDMI और वीडियो मॉनिटर केबल के जरिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बात करूंगा इंटरनेट कनेक्शन की। ब्लॉगिंग के लिए आपको एक अच्छी स्पीड और उचित कनेक्टिविटी का इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। किसी भी ब्लॉगर के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है उसके इंटरनेट कनेक्शन काम नहीं करना। आपको किसी रिप्यूटेड ISP का कनेक्शन लेना चाहिए और इसके साथ ही आपको इफेक्टिव ब्लॉगिंग के लिए 1 Mbps से ज्यादा स्पीड का कनेक्शन लेना चाहिए। ठीक है, और इन सब के साथ ही आपको डाटा कार्ड, मोबाइल GPRS और दूसरी कई तरह की एक बैकअप इंटरनेट कनेक्शन भी आपको लेना चाहिए। अगर आप वीडियो ब्लॉगिंग में हैं तो ध्यान रखें कि आपके पास एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए जिसकी अपलोड रेट अच्छी हो। ज्यादातर ब्रॉडबैंड जो प्रोवाइडर हैं एक अच्छी डाउनलोड स्पीड तो देते हैं लेकिन इनकी अपलोड स्पीड बहुत कम होती है और अच्छी अपलोड डाउनलोड स्पीड देने वाले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लेना ही सही होगा। और इंडिया में एयरटेल ब्रॉडबैंड अच्छा है, ये सस्ता नहीं है लेकिन बाकी सबसे अच्छा है। वहीं हैदराबाद में बीम ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर बहुत अच्छा है। अपने ऑफिस एनवायरनमेंट को डिस्टर्बेंसेस मुक्त करवाइए।
ठीक है, सभी तरह के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जैसे बच्चे, टीवी, सेटअप बॉक्स, दोस्त, पड़ोसियों, इनको अवॉइड करो और अच्छा एयर कंडीशन उसका यूज करें, एनवायरनमेंट ठंडा रखें और इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर का बैकअप भी हो जिससे आप बिना रुके काम कर सकें। और घर में सबसे पीछे का कमरा लें या कमरे में इस तरह का चेंजेस करें कि ये साउंड प्रूफ हो और सभी तरह के डिस्ट्रैक्शंस को अपने वर्किंग रूम से दूर रखें। और इस पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन एक साफ कमरा हमेशा आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में ही मदद करता है और इसके साथ ही इससे कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा और आप अपने घर से सेटअप किए गए ऑफिस में काम करना भी पसंद करेंगे। और रूम को जितना साउंड प्रूफ बना करके रखेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, जिससे यह निश्चित होगा कि बाहर का शोर आपको परेशान न करे। उसके बाद बात करूंगा प्रॉपर स्पेस की। आपको अपने कमरे में चीजों को इस तरह से अरेंज करना चाहिए कि इसकी पूरी जगह आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। फॉर एग्जांपल, आप सीपीयू को टेबल के नीचे रख सकते हैं, फाइलों को लेबल करके सही जगह पर रखें, टेबल को कमरे के एक कॉर्नर पर रखें जहां पावर सप्लाई हो, जिससे कि आप कमरे में जगह का पूरा इस्तेमाल कर सकें। और कहने का मतलब यह कि आप अपने कमरे को जितना ऑर्गेनाइज करके मतलब कर सकें उतना करें। यह ना सिर्फ आपको ऑफिस की फीलिंग देगा बल्कि आप अपने काम को भी एंजॉय करेंगे। ये टिप्स उन सभी के लिए हेल्पफुल हैं जो घर से ही काम करते हैं और घर में ही एक ऑफिस सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी घर से ही काम करते हैं तो चीजों को ज्यादा व्यवस्थित रखें और प्रोफेशनल बनने के लिए जो मैंने टिप्स आपको बताए हैं इनको फॉलो करें। ये ना सिर्फ आप में अनुशासन लाएगा बल्कि आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव भी महसूस करेंगे। क्या आप भी घर से ही काम करते हैं?